दोस्तों, चंद्रयान 3 अपने 38 दिनों के सफर को पूरा करते हुए चांद के इतने करीब पहुंच गया है कि आज चांद के उस जगह से जहां पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है, वहां से चंद्रयान 3 को साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस समय यह चांद के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। वो पल अब दूर नहीं जब यह चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड कर जाएगा। लेकिन अब वो समय भी आ चुका है जहां पर हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। इसलिए अब इसरो के वैज्ञानिक पहले से भी ज़्यादा चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि यह इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इस स्टेज में हल्की सी भी चूक 3 सालों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया यह मिशन चंद्रयान 2 की तरह ही चांद के धूल में मिल सकती है। असल में आज इसरो ने हॉरिजॉन्टल की जगह लैंडर को वर्टिकल कर दिया है। इसके बाद 23 अगस्त की शाम इसकी लैंडिंग को अंजाम दिया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन तमाम दुनिया के साइंटिस्ट भारतीय वैज्ञानिकों के सूझबूझ और कड़ी मेहनत से काफ़ी इम्प्रेस हो चुके हैं। और उनका बस यही कहना है कि यह जो चंद्रयान 3 है वो किसी भी हाल में सफल होगा ही, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लिए ऐसा कुछ किया है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। हर स्टेज को हमारे वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब बस सिर्फ एक ही स्टेप बाकी रह गया है, और वो है सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसके बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों में चर्चा शुरू हो गई है कि इस स्टेप को भी भारत बड़े आसानी से पूरा कर लेगा। क्योंकि रूस जैसे सुपर पावर देश का मून मिशन भी जब फेल हो सकता है, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी उसका मून मिशन फेल हो सकता है। तो ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी कड़ी मेहनत की होगी, हमारे वैज्ञानिकों के पास कितनी काबिलियत होगी। इसलिए आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये जो आखिरी स्टेप है चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, ये भी भारत के वैज्ञानिक बड़े आसानी से पूरा कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवासी हमारे वैज्ञानिकों के बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में जान सकें। इसलिए आप ये छोटा सा काम जरूर करें दोस्तों। चलिए आते हैं अब अपने मेन विषय पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इंतज़ार की घड़ी अब पूरी हो चुकी है, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इसरो ने वो कारनामा करके दिखा दिया है जिसे जानकर आप सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। असल में इस समय हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और इससे नज़दीक हमारा चंद्रयान 3 तभी जाएगा जब वो चांद की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यानी चंद्रयान 3 अब इससे नीचे तभी जाएगा जब हमारा चंद्रयान 3 अपने दोनों थ्रस्टर को ऑन करके धीरे धीरे नीचे सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। अभी फ़िलहाल हमारा जो चंद्रयान 3 है वो एक एक करके अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहा है। आपको बता दें कि अभी जो हमारा चंद्रयान है वो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और इसी ऑर्बिट में इसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल एंगल दिया जाना है। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले इसरो के चीफ ने इस पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें यह अच्छे से पता है कि यह इस मिशन का सबसे मुश्किल स्टेज है। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी लैंडर पर लगे सभी सेंसर और ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिया है। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 के उन 4 इंजन को भी चालू कर दिया जाएगा, जिसे खास तौर पर लैंडिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि अभी तक इन इंजन्स को ऑन नहीं किया गया था, लेकिन लैंडर को वर्टिकल एंगल देते वक्त इसमें लगे 2 इंजन को थोड़े देर के लिए ऑन किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को इन्हें ऑन किया जाएगा, क्योंकि इनका मेन काम यही है कि जब ये लैंडिंग प्रोसेस शुरू करें तब विक्रम लैंडर की गिरने की स्पीड को ये कम करने में और इसे बैलेंस करने में चंद्रयान की ये मदद कर सके। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 चांद की सतह के तरफ फ्री फॉल कर रहा है, यानी चांद की ग्रेविटी की मदद से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेविटी हमारे पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। इसका मतलब यह है कि चांद पर हमारा चंद्रयान उस तेज गति से नीचे नहीं गिर रहा है जिस तरह पृथ्वी पर कोई चीज़ अंतरिक्ष से गिरती है। यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है कि चांद पर नीचे गिरते हुए एयर फ्रिक्शन भी ना के बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पृथ्वी पर जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो हवा का फ्रिक्शन उसकी गति को कुछ देर तक धीमा करता है, लेकिन चांद पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि चांद का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा पतला है। इसीलिए इस समय चंद्रयान के नीचे गिरने की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इसमें लगाए गए रेट्रो बूस्टर की मदद से इसकी स्पीड को कम किया जाएगा। अगर चांद का वायुमंडल थोड़ा भी मोटा होता तो इसकी रफ्तार को कम करने के लिए इसमें पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता।
यहाँ तक कि जब मंगल ग्रह पर कोई मिशन भेजा जाता है तो वहाँ पर लैंडिंग के वक्त पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चांद पर पतले एटमॉस्फेयर की वजह से पैराशूट का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। साथ ही जब लैंडिंग वर्टिकल होती है तो उसके नीचे गिरने की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया की ज़्यादातर स्पेस एजेंसियां चांद पर हॉरिजॉन्टली लैंडिंग को अंजाम देती हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि इसरो ने फिर वर्टिकल लैंडिंग क्यों चुना है? तो इसका जवाब है समय की बचत, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लैंडिंग में यान के नीचे गिरने की रफ्तार काफ़ी कम रहती है और उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसलिए कम से कम समय में लैंडिंग को अंजाम देने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 को वर्टिकली लैंड करवाने का फैसला किया है। वैसे वर्टिकली लैंड प्रोसेस में एक दिक्कत ये भी दिखने को मिलती है कि लैंडिंग के दौरान लैंडर के हर हिस्से को कैप्चर नहीं किया जा सकता। इसलिए इसरो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के कैमरे का इस्तेमाल विक्रम लैंडर पर नज़र रख रहा है। साथ ही वो इसके लाइव तस्वीर खींचकर इसरो को भी भेज रहा है ताकि वैज्ञानिकों को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाज़ा रहे। इसके अलावा नासा के टेलीस्कोप और सैटेलाइट भी विक्रम लैंडर पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। लेकिन वर्टिकल लैंडिंग में दिक्कत यही है कि यान का ऊपरी हिस्सा ही सिर्फ वैज्ञानिक देख पाते हैं और निचले हिस्से को देखना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इस बार इसरो ने विक्रम लैंडर में एडवांस AI का इस्तेमाल किया है और ये AI इतना कैपेबल है कि चंद्रयान 3 के गिरने की स्पीड को एकदम 0 पर ला सकते हैं। साथ ही चंद्रयान में कई सारे आधुनिक सेंसर, कंप्यूटर सिस्टम और कैमरे जैसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो हर हाल में इसे सुरक्षित लैंड करवाने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग के मामले में पूरी तरह सेफ है और इन्हीं सब चीज़ों की मदद से वैज्ञानिकों ने इसका लैंडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। हालांकि हमारे इसरो के वैज्ञानिक बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुए हैं और वो इस वक्त पूरे चौकन्ने होकर इसके हर मूवमेंट पर नज़र गड़ाए हुए हैं ताकि जरा सी भी गलती होने पर तुरंत एक्शन लेकर उसे बचाया जा सके। हमारा चंद्रयान इस वक्त ऐसे पॉइंट पर है जहां से हमारे वैज्ञानिक चाहें तो इसे सिर्फ कुछ घंटे के अंदर ही सतह पर लैंड करवा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े मिशन में जल्दबाजी करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जिस तरह लूना 25 के साथ हुआ, लूना 25 मिशन पर लगाया गया सारा पैसा रूस की जल्दबाजी के चक्कर में एक ही झटके में बर्बाद हो गया। लेकिन हमारा इसरो चंद्रयान 3 के साथ ऐसा नहीं होने देगा। दोस्तों, अब वो दिन काफ़ी पास आ गया है जब हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। कल शाम 6:40 पर विक्रम लैंडर चांद की अंधेरी दुनिया में लैंड करेगा और भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया जाएगा। ऐसे में आप सभी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में गुड लक इसरो जरूर लिखें। और अगर आपको चंद्रयान 3 और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।